के लोगों से बात किया, हमारे भी दोस्त बंधु, हमारे भी भाई हैं, सब ने यही कहा। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत चीज़ें को मैं न जान पाऊँ, मैं न समझ पाऊँ, इसलिए जब जाहिर करने मुझे कुछ कुछ चीज़ें हो सकती मेरी गलती हो। लेकिन मैंने जहाँ तक ये साझा किया, समझा कि सूर्या हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, आप जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी? चुनाव आयोग कहाँ था? क्या आप इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुख्यात बोल रहे हैं, उस अपराधी को आपने लड़ने कैसे दिया? आखिर उस समय आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब तो वो मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, और हमारे केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी नक्सली हो, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। असल में ये एक ललकार थी पंकज मिश्रा के खिलाफ उनकी, और रियल बात बताएं तो एक डर है सबों में बोले तो संथाल परना के अधिकतर नेताओं में, जो बड़े हैं, बड़े बन गए हैं। छोटे नेताओं में डर नहीं है भाई, वो खुद जमीन से हैं, धरातल से हैं, वो क्या ही उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आएगी, उससे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये इसलिए डर है कि वो पहुंचल फकीर हैं, पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो आपको मरवा भी सकते हैं, और पूरे संथाल परगना में शरण दिए हुए हैं सारे माफियाओं को, सारे गुंडों को, सारे अवैध तरीके से जितने संचालित हो रहे हैं सारी चीज़ों को वो शरण दिए हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारे अलावे कोई आए हमें आंख दिखाए, हमारे अलावे कोई आए जो हमें ललकारे, हमारे अलावे कोई आए जो लेवी वसूले। और बस इसी का परिणाम था कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, तथाकथित इनकाउंटर बोल सकते हैं, या फिर हत्या बोल सकते हैं। आपने देवघर पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर देवघर से उसको ललमटिया ले जाया गया। यहां आपको ख्यात बोल रहे हैं, उसको बड़ा अपराधी मान रहे हैं, आप उसको हार्डकोर नक्सली का दर्जा दे रहे हैं। आपको इतना ही कुख्यात लग रहा था वो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे 5 पुलिस वाले ले रहे हैं। जरूर आप इतने कुख्यात, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा था, जिस तरीके से गोड्डा पुलिस उसको बता रही थी, जरूर 3-4 गाड़ी तो गई होंगी भाई उसको पहुंचाने के लिए, उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। और अगर 3-4 गाड़ी गई तो कुख्यात अपराधी को क्या खाली हाथ छोड़ दिया गया? क्या उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी? और अगर हथकड़ी थी तो उन्होंने फिर हथियार छीना कैसा? अगर हथकड़ी थी तो वो फिर वहां से भागने में सफल कैसे हुआ? भागने में सफल यानी बोलने का मतलब वो वहां से भागा कैसे? फिर आपने बोला कि आधा घंटा तक मुठभेड़ हुआ, और मुठभेड़ के बाद में उसका शव पाया गया।
जरा भी किसी के हताहत नहीं हुए। सुनियोजित तरीके से जिनको मरना था बस वही मरा। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल एक प्री प्लान है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं इसका डिफेंड कर रहा हूं, उसको डिफेंड। भाई थोड़ा समझ जाइए यार। डिफेंड करना किसी का होता तो मैं शांत रहता, चुप रहता, लाइव में नहीं आता। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे, और हम सबों की मांग रहेगी। क्या सही है क्या गलत है पूरा पूरी स्पष्ट हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से हम सबों की निवेदन है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही राज्य सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि साथ ही जितने भी उस पर आरोप लगे थे, जितने केसेस थे, वो भी दिखाया जाए ताकि पता चले कि कितने कुख्यात थे, वो कितने लोगों की हत्याएं की थी। लक्ष्मण मुर्मू ढुल्लू मोहता के ऊपर 22 मामले दर्ज। सही बात है। निशिकांत दुबे पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं। ढुल्लू मोहता पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं। और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं, सफेद पोश दलाल हैं, सफेद पोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं। लेकिन वो कुख्यात नहीं है, एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आरडीएक्स भाई क्या कर रहा है, ये किसी को हीरो बनाने का चाह रहा है। मैं हीरो बनाने का नहीं चाह रहा हूं, जो है स्पष्ट कहूंगा। मैं किसी को हीरो नहीं बना रहा हूं। वो गलत थे, ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका जब आपके पास है तो उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के बातों में स्पष्ट झलक रही है कि वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है यहां ललमटिया में जितने भी वहां खदान हैं, सातगंज में पत्थर खदान है, हर जगह अवैध रूप से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है, एक अगर एक सवाल है हमारे सबों से, खासकर पुलिस से, गोड्डा के पुलिस से। सूर्या हंसदा मर गया, आपने नक्सली का दर्जा दिया था, नक्सली मर गया। अब तो शांति बहाल होगी, अब तो कोई करप्शन नहीं होगा वहां, क्योंकि सारे करप्शन की जड़ को तो आपने मार दिया आपके अनुसार। अब तो कोई लूट मार नहीं होगा, कोई अवैध धंधा नहीं चलेगा, कोई भी गलत तरीके से पत्थर खदान की नीलामी नहीं होगी, पत्थर खदान कोई भी गलत तरीके से नहीं चलेंगे, कोई भी कोयला खदान पे गलत तरीके से अवैध रूप से कुछ कार्य नहीं होंगे। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी नहीं दे सकता आप लोग। आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाया और एक सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की है।